सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस प्रश्न को पटना से आर्यन कुमार के द्वारा पूछा गया है। प्रश्न हमारा है, डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है? ऑप्शन है बायां निलय, दायां निलय, बायां आलिंद और दायां आलिंद। यहाँ आलिंद होगा, मिस्टेक से लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में कहा गया है डीऑक्सीजनित रुधिर। डीऑक्सीजनित रुधिर यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो। ऑक्सीजन नहीं हो यानी कि कहने का अर्थ अशुद्ध रक्त। कहने का अर्थ क्या हुआ? अशुद्ध रक्त, यानी कि इसमें क्या है? CO2 है। जिस ब्लड में CO2 हो उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन है कि जो डीऑक्सीजनित रुधिर है वो शरीर से यानी कि बॉडी से सबसे पहले किस में आता है? इस क्वेश्चन का यही अर्थ हुआ है। तो आइए बहुत शॉर्ट में हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और आसान शब्दों में इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ नीचे हार्ट का डायग्राम देख सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हार्ट में कुल 4 चैम्बर होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हार्ट में कुल कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर कहाँ पे हैं? एक चैम्बर ये रहा, ठीक है, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर और ये चौथा चैम्बर। ये टोटल हार्ट में 4 चैम्बर हुए कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट के नीचे भी बॉडी मौजूद होती है और हार्ट के ऊपर भी हमारा बॉडी मौजूद रहता है। जैसे कि ये कोई अगर मनुष्य है और यहाँ पे अगर हार्ट है, डायग्राम पे मत जाइएगा, बस ये समझाने के लिए बनाया हूँ। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो हार्ट है इससे ब्लड पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, और इसके हार्ट के बगल में क्या होता है? फेफड़ा होता है। तो नीचे से भी जाएगा और ऊपर से भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, शरीर के नीचे से और शरीर के ऊपर से ये ब्लड जाता है। तो शरीर के नीचे से यानी कि इन्फीरियर वेना कावा से, ठीक है, और शरीर के ऊपर से यानी कि सर के साइड से, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा पश्च महाशिरा और सुपीरियर वेना कावा को अग्र महाशिरा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं एक ओपनिंग बना हुआ है, यहाँ भी एक ओपनिंग बना हुआ है और ये ओपनिंग जो है ब्लड को शरीर से किस में लेकर आ रहा है? राइट ऑट्रियम में। किस में लेके आ रहा है? राइट ऑट्रियम, यानी कि दायां आलिंद। राइट ऑट्रियम को हिंदी में क्या कहते हैं? दायां आलिंद कहते हैं। सबसे पहले जो है हमारा जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये यहीं आता है सबसे पहली बार। उसके बाद ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये शुद्ध रक्त है। ठीक है, ये पुल्मोनरी आर्टरी से निकल कर कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है। इस साइड हमारा एक फेफड़ा होता है और इस साइड 2 फेफड़े होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दोनों बॉडी की इस साइड होते हैं। और फिर फेफड़े में जाके ब्लड क्या करते हैं? फेफड़ा के अंदर ब्लड आ जाता है तो ये यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। यहाँ से ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लेगा और यहाँ से ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लेगा और पुल्मोनरी वेन, देखिए यहाँ पुल्मोनरी वेन है, पुल्मोनरी वेन से इंटर लेता है। ठीक है, ये पुल्मोनरी वेन है। ठीक है, फुफ्फुस शिरा जिसको कहते हैं, इससे शुद्ध रक्त फिर से हृदय में एंट्री लेता है और कहाँ पहुँचता है? यहाँ पहुँचता है थर्ड वाले चैम्बर में। फिर यहाँ पहुँचता है। ठीक है, थर्ड वाले चैम्बर का क्या नाम है? लेफ्ट आर्ट्रियम, यानी कि बायां आलिंद। और ये क्या है? बायां निलय है। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर यहाँ आएगा और फिर ये देख सकते हैं एरोटा, देख सकते हैं एरोटा के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पूरे बॉडी में फैल जाता है और फिर पूरे बॉडी में फैल के वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होकर फिर से कहाँ आता है? इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हमारा जो ब्लड है ये राइट आर्ट्रियम में चला आता है। तो हमारा प्रश्न का आंसर हमें मिल चुका है, यानी कि बॉडी से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त पहली बार कहाँ आता है? राइट एट्रियम में आता है, यानी कि दायां आलिंद में आता है। दायां आलिंद में आता है पहली बार। ठीक है दोस्तों, ये हमारा शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन था। अब ये एक डायग्राम यहाँ पे है, इसमें आप देख सकते हैं। ये डायग्राम में हिंदी और इंग्लिश में दिया गया है आपके समझने के लिए कि जो विद्यार्थी हिंदी और इंग्लिश में जिन्हें प्रॉब्लम है, इन्फीरियर वेना कावा को पश्च महाशिरा, सुपीरियर वेना कावा को अग्र महाशिरा, पुल्मोनरी आर्टरी को फुफ्फुस धमनी कहते हैं, पुल्मोनरी शिरा को पुल्मोनरी वेन को फुफ्फुस शिरा कहते हैं। ठीक है, और ये देखिए राइट ऑट्रियम को क्या कहते हैं? दायां आलिंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो है कि हमारे प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? दायां आलिंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आप भी अपने प्रश्न जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं।